हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। तो पिछले कुछ वीडियो से हम पर यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो पावर और टॉर्क का एक्सप्रेशन है उनको हम पर यूनिट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पावर और जो टॉर्क है उनके फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो जो पावर है वो हमारा इक्वल टू है 3/2 ई डी इंटू आई डी प्लस ई क्यू इंटू आई क्यू प्लस 2 ई नोट इंटू आई नोट। और जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला है हमारे पास 3/2 साई डी इंटू आई क्यू माइनस साई क्यू इंटू आई डी। जब मैंने ये पर यूनिट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने जो स्टेटर था उसके लिए जो करंट का बेस डिफाइन किया था वो मैंने आई एस बेस से डिफाइन किया था, और जो वोल्टेज को डिफाइन किया था वो मैंने ई एस बेस से किया था। ये जो आई एस बेस है वो मेरी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और जो ये ई एस बेस है वो मेरा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और ये दोनों मेरे फेज क्वांटिटीज हैं। तो अगर इन दोनों को यूज करते हुए मेरे को अगर पावर का बेस डिफाइन करना है तो जो एस बेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस बेस इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू आई एस बेस की आर एम एस वैल्यू, और जो ई एस बेस है उसकी आर एम एस वैल्यू। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 आई एस बेस की आर एम एस वैल्यू क्या होगी, आई एस बेस पीक। आई एस बेस पीक क्या है, आई एस बेस। तो ये आई एस बेस डिवाइडेड बाई √2, और ये हो जाएगा ई एस बेस डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से जो ये एस बेस है वो इक्वल टू आ जाएगा 3/2 आई एस बेस इंटू ई एस बेस। तो अब अगर हमको जो पावर है उसकी अगर पर यूनिट वैल्यू फाइंड करनी है तो जो ये पी टी है उसको हम डिवाइड कर देंगे एस बेस से। तो मैं जो पी टी है उसको यहाँ पे जो एस बेस है उससे डिवाइड करता हूँ। तो जो ये पी टी है इसको मैं लिखूंगा पी टी पर यूनिट, ये इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ई डी आई डी प्लस ई क्यू आई क्यू प्लस 2 ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 3/2 आई एस बेस इंटू ई एस बेस। 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ये पी टी पर यूनिट है वो इक्वल टू आ जाएगा ई डी अपॉन ई एस बेस। ये सब की सब स्टेटर की क्वांटिटीज है, और ये जो बेस है वो भी स्टेटर के हैं। तो ई डी अपॉन ई एस बेस ई डी पर यूनिट, आई डी अपॉन आई एस बेस आई डी पर यूनिट, इसी तरह बाकी सब। तो ये हो जाएगा ई डी पर यूनिट इंटू आई डी पर यूनिट प्लस ई क्यू पर यूनिट इंटू आई क्यू पर यूनिट प्लस 2 ई नोट पर यूनिट इंटू आई नोट पर यूनिट। तो ये मैंने जो पावर है उसका एक्सप्रेशन को पर यूनिट के अंदर लिख दिया। अब जो टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन को हम पर यूनिट के अंदर लिखने वाले हैं। तो जो टॉर्क है उसको पर यूनिट के अंदर लिखने के लिए सबसे पहले हमको जो टॉर्क है उसके बेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि जो पावर है एस बेस वो इक्वल टू होता है टॉर्क यानी टी बेस इंटू ओमेगा बेस। यानी पावर किसके इक्वल होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा के। तो एस बेस किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क बेस इंटू ओमेगा बेस के। जो एस बेस है वो भी हमने निकाला है, ये है 3/2 ई एस बेस इंटू आई एस बेस इक्वल्स टू टी बेस इंटू ओमेगा बेस, या 3/2। जो ई है वो इक्वल्स टू होता है साई एस बेस इंटू ओमेगा बेस इंटू आई एस बेस इक्वल्स टू टॉर्क बेस इंटू ओमेगा बेस। तो ओमेगा बेस से ओमेगा बेस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ई इक्वल टू साइन इंटू ओमेगा कैसे आया, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो जो यहाँ से जो टी बेस है यानी टॉर्क का बेस है वो इक्वल टू हो जाएगा 3/2 साई एस बेस इंटू आई एस बेस। अब हम टॉर्क को पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है तो इसको हम टी बेस से डिवाइड कर देते हैं। तो टी ई डिवाइडेड बाई टी बेस किसके इक्वल हो जाएगा, टी ई पर यूनिट के। तो टी ई पर यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 3/2 साई डी इंटू आई क्यू साई डी इंटू आई क्यू माइनस साई क्यू इंटू आई डी डिवाइडेड बाई 3/2 साई एस
बेस इंटू आई एस बेस। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो गया। साई डी, साई क्यों और ये जो आई डी है ये सब के सब हमारी जो स्टेटर है उनकी क्वांटिटीज है, और ये भी जो हमारे बेस है वो स्टेटर के बेस है। तो साई डी अपॉन साई एस बेस हमारा साई डी पर यूनिट हो जाएगा। आई डी सॉरी आई क्यू अपॉन आई एस बेस आई क्यू पर यूनिट, साई क्यू अपॉन साई एस बेस साई क्यू पर यूनिट, और आई डी अपॉन आई एस बेस आई डी पर यूनिट। तो जो टॉर्क पर यूनिट है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारा साई डी पर यूनिट इंटू आई डी पर यूनिट माइनस साई क्यू पर यूनिट इंटू आई डी पर यूनिट। तो ये हमने टॉर्क को भी पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो पर यूनिट सिस्टम वाला चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो सिंक्रोनस मशीन है उसकी डायनेमिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।